असदुद्दीन ओवैसी है ना, जो उसका एक भी भाषण मुझे अगर एकता के लिए होगा ना तो यहीं जूता मार देना मुझे। आग में घी डालने वाला अगर हिंदुस्तान में कोई काम करता तो ओवैसी है। लड़ाने वाला एक भी भाषण निकाल लो अगर उसका अच्छा हो तो यहीं नाक रगड़ दूंगा। बोलो सबरा जितना भी भाषण रहेगा ना तो आग में घी डालने वाला काम की बात कर। जब अतीक ने कोतवाली में ताल डाल दिया तब हत्या नहीं हुई थी? जब पुलिस वालों को 26 पुलिस वालों को अंदर बंद कर दिया तब कोई हत्या नहीं हुई थी? हैं? अगर वो गुंडा है, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो गुंडा है, गुंडा ही रहेगा। केस चलते रहेंगे 10 साल 20 साल केस चलते ही रहेंगे। यही ना होता है, कोई जेल जाता है बस वही केस चलता रहता है, फाइनल कुछ भी नहीं होता। इससे अच्छा भैया यही कर दो, एनकाउंटर ही कर दो, काम खत्म हो। नमस्कार, मैं अनुप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 4 दिनों से अतीक अहमद का नाम फिर से चर्चा में है। विपक्ष कह रहा है कि अतीक जी का जो हत्या हुई है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उर्फ बाबा का हाथ है। यूपी में बाबा का जो आतंक है वो बरकरार है। यूपी बाबा से संभल नहीं रही है, इसलिए बाबा को इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता क्या मानती, कैसे देखते हैं? विपक्ष कह रहा बाबा से यूपी संभल नहीं रही है। विपक्ष देखो इतने गिर चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि उसको शहीद बना रहा है, शहीद का दर्जा दे रहा है। क्या मतलब है? लाखों शहीदों का सम्मान जो मिल रहा था, ये शहीदों का सम्मान को ठोस पहुंचाई जा रही है विपक्ष की तौर से। अगर विपक्ष मजबूत होता ना अपना, तो आज सारी पार्टी हैं, कोई भी पार्टी रहे हिंदुस्तान की, आज बाबा जी को सपोर्ट कर रही होती। क्योंकि गुंडे, माफिया, दंगाई, आतंकवादी का जो साथ देगा वो भी आतंकवादी ही कहलाएगा। विपक्ष वगैरह बाबा ही माफिया है। हाँ, बाबा जी बुलडोजर वाले हैं ना, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, वही अकेले हैं हिंदुस्तान के राजा, जो माफियों की कमर तोड़ने का काम कर रहा है। और दूसरा मर्द नहीं है, बाकी सारे नेता नामर्द हैं। हाँ, कोई मर्द हो हिंदुस्तान के अंदर तो बता दो। वो तो इतने बड़े मर्द हैं यार, उनकी तो बात ही मत करो। उनसे अपनी टोपी नहीं समझ रही तो यूपी क्या समझेगा? हाँ, टोपी संभालने बहुत बड़ी बात है। फिर 22.5 करोड़ जनता को बाद में संभाले, पहले वो अपनी जो टोपी है ना, लाल टोपी, उसको संभाल ले, बहुत बड़ी बात। संभल तो रही है, वो गिर पड़ रही है, दूसरे आ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, तुम देख ही नहीं पा रहे हो। अखिलेश यादव कह रहे बाबा संविधान की हत्या कर रहे हैं। पहले संविधान नहीं था, पहले पुलिस नहीं थी। जब थाने में जान के बच्चा बोलता था, गाली नहीं, गाली में बकना नहीं चाहता मैं, तो इसीलिए बिल्कुल आहिस्ता बोल रहा हूँ। ये आज पुलिस वाले भी खुश हैं कि यार मैं फक्र उठा के सर से जी तो रहा हूँ, फक्र के साथ। कोई बच्चे की गाली तो नहीं सह रहा हूँ, नहीं तो बच्चा थाने में जान के धमकी देता था, SI हो, TI हो, कोई भी हो। बताओ, वो राज भी देखा है, सबने देखा, और सारी जनता देख रही है। हाँ, और जनता देख रही कि बाबा संविधान की हत्या कर रहे हैं। पूरा विपक्ष असदुद्दीन ओवैसी तक भी, ममता बनर्जी तक भी कह रहे संविधान कहाँ जाए। आपको गुंडे की मरण मौत पे दिक्कत हो रही है, बाकी उस दिन 2 पुलिस वाले मर गए, एक भी बार आपने मुझसे जिक्र नहीं किया कि पुलिस वाले भी मर गए। अगर ऐसे ही पुलिस वाले मरते रहे ना तो आने वाले समय में पुलिस की नौकरी में भर्ती होने से आदमी कतराएंगे। देश को कोई सेवा नहीं देगा पुलिस वाले भी। हाँ, ये बात लिख के ले लो। अगर ऐसे ही पुलिस वाले मरते रहे, जब विकास दुबे मरा था ना, 18 पुलिस वालों को मारा था उसने, तब भी कोई ने नहीं बोला कि वो पुलिस वाले मर गए। क्या उनके परिवार नहीं रहता? उनके बीवी बच्चे नहीं रहते? बताइए, बहन भाई नहीं रहते? उनके माता पिता नहीं रहते पुलिस वाले के? वो भी तो हम ही तुम में से रहते पुलिस वाले। कोई फौज में है, कोई वकील है, कोई कुछ है, हम ही तुम में से रहते हैं ना। उनकी भी बात करो आप। एक खबर आई है, यूपी के एक माननीय सांसद हैं, शायद वो कांग्रेस से हैं, वो कह रहे हैं अतीक अहमद को भारत रत्न दे देना चाहिए। हाँ, ऐसे ही जो जितने भी गुंडे रहे हैं, आतंकवादी रहे हैं, मनमोहन की सरकार में नहीं देखा आतंकवादियों को भारत रत्न पद्म विभूषण दिया गया।
देखा है ना। तो वही आदमी जो जिनकी विचारधारा जैसी रहती है, मानसिकता, वो वैसे ही सुझाव दे सकते हैं देश के लिए। अगर विचारधारा और सुझाव अच्छे रहेंगे ना तो वैसे ही सुझाव आएंगे, विचार आएंगे। आपके एक माननीय सांसद हैं, बैरिस्टर हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, असरुद्दीन ओवैसी साहब, वो कह रहे हैं कि बाबा जो है मुसलमानों को डरा रहे हैं, मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं, केवल मुसलमानों का इनकाउंटर कर रहे हैं। देखो असरुद्दीन ओवैसी है ना, जो उसका एक भी भाषण मुझे अगर एकता के लिए होगा ना तो यहीं जूता मार देना मुझे। आग में घी डालने वाला अगर हिंदुस्तान में कोई काम करता तो ओवैसी है। लड़ाने वाला एक भी भाषण निकाल लो अगर उसका अच्छा हो तो यहीं नाक रगड़ दूंगा। बोलो सबरा जितना भी भाषण रहेगा ना तो आग में घी डालने वाला काम। भाईचारे की बात करते हैं वो तो। भाईचारा, ऐसा भाईचारा हो खुला चुनौती देता। अगर योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों पे, तुम्हारा क्या होगा? तो उसको बता दूं ना, अगर मोदी योगी अभी अलग अलग है ना तो आने वाले समय में हिंदुस्तान के हर एक घर से मोदी योगी निकलेगा, एक साथ होके निकलेगा। उसको पहुंचा देना ये बात मेरी। तो मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है, नहीं हो रही यूपी में? अरे वहां जान के डिबेट लो तो आपको पता चलेगा सत्य का। मुसलमान जितने खुश हैं ना योगी राज में, उतने कभी किसी सरकार में नहीं रहे। जान के डिबेट करो, वहां पता चलेगा आपको। अखिलेश यादव चैलेंज कर रहे हैं कि अगर बाबा में हिम्मत है तो अपने जाति के जो माफिया हैं उनका इनकाउंटर करके दिखाए, केवल मुसलमानों का ही क्यों कर रहे हैं? अभी विकास दुबे का हुआ था, वो हिंदू नहीं था क्या? वो तो ब्राह्मण था यार। कैसी बात कर रहे? जब किसी ने नहीं बोला कि वो मारा गया और ना किसी ने उसको श्रद्धांजलि दी, क्योंकि सब जानते हैं हिंदू धर्म में कि वो गुंडा था, गलत है, गलत ही रहेगा। उसको सही किसी भी हिंदू ने नहीं करा। आज उसको अतीक अहमद को जो भी है वो कैंडल मार्च जला रहा है, शहीदी का दर्जा दे रहा है, वो भी राष्ट्र विरोधी ही है। अच्छा, हाँ, इंसाफ की मांग कर आतंकवादी की लिस्ट में आते हैं वो लोग भी। अगर वो गुंडा है, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो गुंडा है, गुंडा ही रहेगा। अहमद के साथ जो हुआ सही हुआ? बिल्कुल सही है। ये तो पहले की सरकारों को करना था कार्रवाई, तो उनका नाम लिया जाता आज, जो आज बाबा जी ने किया है। क्या नाम होगा भैया? आर्यवीर अरविंद शास्त्री। शास्त्री जी, कैसे देखते हैं जो यूपी में हो रहा है? ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा, भगवान एक गीता ज्ञान। कह रहे केवल मुसलमानों को टारगेट करके उनकी चूड़ियां। कौन कह रहा है? ये बिल्कुल गलत है। और जो भी कह रहा है मैं उस व्यक्ति को मासिक दिवाली के रूप में देखूंगा। माननीय सांसद कौन सा? ऐसे लोगों की बात करते हो ये लोग। इनका जो है ना, एक वो कहते हैं बुद्धिजीवी, इनकी बुद्धि में जीव पड़ गए। ठीक है ना, इनकी बुद्धि में जो ना कहीं पढ़ के आए हो, बुद्धि तो फिर भी नहीं आई ना। पढ़ के तो कहीं भी आए हो। ये पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी लोग नहीं है, साक्षर है, शिक्षित नहीं है। इनको शिक्षा पता ही नहीं क्या चीज होती है। कुछ भी उठाओ मुँह उठाओ बोल दो। यूपी में गुंडा राज है, बाबा को इस्तीफा दे देना चाहिए। और गुंडा राज तो वहाँ भी है जहाँ वो रहते हैं, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। उसका भाई खुद गुंडागर्दी करता है और खुद गुंडागर्दी करता है। उससे बड़ा गुंडा को है क्या कोई? सांसद है। काहे का सांसद है? सांसद बना दो, डरा के धमका के क्या सांसद बनना है? ठीक है, खुद की बुद्धि है नहीं, कुछ भी अल्लाह बोल दो, कभी हिंदू को उठा दो, कभी मुसलमानों को बोल दो, किसी को बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, इस्तीफा देंगे? क्यों देंगे इस्तीफा? संविधान की हत्या कर। किस लिए? हत्या उस समय नहीं, सुनो, हत्या उस समय नहीं हुई थी क्या जब अतीक ने जो है ना कोतवाली में ताला डाल दिया था? जब अतीक ने कोतवाली में ताला डाल दिया तब हत्या नहीं हुई थी? जब पुलिस वालों को 26 पुलिस वालों को अंदर बंद कर दिया तब कोई हत्या नहीं हुई थी? हैं? जब हजारों लोग, सैकड़ों लोगों को उसने मारा, जब किसी की जमीन हथियार ली, किसी का कुछ कर लिया, आज ये हत्या होनी शुरू हुई है। जब पाल के इतने से उतना बड़ा हो गया, वो इतना बड़ा गुंडा बन गया, तो ऐसे बन गया। तो तब नहीं हुआ था? कितने उसके ऊपर सैकड़ों केस हैं और बहुत सारे लोगों की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी केस करने की। जो कुछ कहीं ना कहीं ताकतवर लोग थे उन्होंने थोड़ा बहुत किया। बहुत सारे लोगों की तो आवाज ऐसी दब जाती है। अगर बुलडोजर चलाना है, एनकाउंटर करने हैं, तो कोर्ट, न्यायालय, कचहरी सब कुछ बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए, उन पे एनकाउंटर करते रहिए। भैया आज ही लगने लगा है ताला। मैं तो कह रहा हूँ, जब इनकी सरकार थी सपा की, अतीक ने कोतवाली में ताला लगा दिया था, तो तब नहीं दिखाई दी थी कोर्ट अदालत कुछ भी, तो आज ही दिखाई दे रही है।
क्यों? और देखो मैं तो सीधी बात कहता हूँ, राम जी, हम तो राम जी को मानने वाले लोग हैं भैया। बाली को सामने से नहीं मार सकते थे, छुप के मार दिया। दुश्मन जहाँ फंसे, जिस टीम फंसे मार दो, नहीं तो औरों को मारेगा। अहिंसा। बाबा की नाकामी आपको दिखाई नहीं देती है भैया? बाबा पुलिस वालों के बीच में गोली मार के चला जाता कैसे बाबा की नाकामी होगी? आप नहीं समझ रहे हैं। अब जो बोल रहा था गुड्डू मुसलमान करके, तुरंत तड़ातड़ गोली मारनी शुरू कर दी। उससे पहले क्यों नहीं मारी? उससे पहले क्यों नहीं मारी? क्योंकि उनके राज खुलने लगे थे, उन्हीं के लोगों ने मारा है। ठीक है, कोई और लोग नहीं आया। और सुनो, सिस्टम में उनकी सरकार रही है अब से 6 साल पहले सरकार उन्हीं की थी, तो उनके लोग ही बैठे अंदर, उनके लोग भी सेटिंग में है हर तरह के। जिसकी सरकार रहती है, लगातार सरकार रही हो जिन लोगों की, उन लोगों की। अब ये सोचिएगा आप, क्या वो व्यवस्था में नहीं थे? उनके लगाए हुए जो लोग हैं, उनके कहीं पे नहीं चलेंगे वो तो सेटिंग होती है भाई सब कुछ। कहता के पीछे कौन है? ये प्री प्लान है, और जो जिनकी पोलें खुल रही थी, जिनको उससे भय था। देखो वर्तमान सरकार को तो कोई भय उससे था नहीं, क्योंकि वो पकड़ रखा था, और पकड़ता था उसको जब जितना निचोड़ेंगे गन्ने को जितना दाब डालेंगे ना, इतना रस निकलता है। ठीक है, या तो कल में से तेल निकालने वाले लोग हैं। नहीं सर, हम नहीं बोलेंगे, अभी बोल के आ रहे हैं। कौन योगी जी का राज को कैसे देखते हैं? सही है, बस थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत है, मैं बता नहीं पाऊंगी। लेकिन चीज़ से दिक्कत? मैं जॉब करती हूँ, मुझे ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है मुझे बहुत दिन से, साल भर से मैं वेट कर रही हूँ। एग्जाम हुए हम लोग का 8 मई को एग्जाम था, अभी 8 मई आने वाला है। 100 दिन कार्य योजना के अंतर्गत एक वैकेंसी थी हम लोग की, NM 9212, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। यूपी से हैं? यूपी से है। तो गुंडा राज कम हुआ है नहीं हुआ है? ये तो हुआ है, ये तो बेस्ट है इसके लिए। अरे बाबा ने गुंडा राज बढ़ा दिया है। बाबा नहीं, मेरे हिसाब से नहीं बढ़ाया है। अब आप लोग चाहे जो सोचो। महिला सुरक्षित नहीं है? ऐसा नहीं है, सुरक्षित है मेरी महिला, बहुत सुरक्षित है, बहुत आगे भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं सुरक्षित नहीं है। लेकिन और कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, अब इसके बारे में बात। माफियाओं का जो एनकाउंटर हो रहा है वो सही हो रहा है गलत हो रहा है? सही है, क्योंकि सरकार उसको सजा सुनाएगी, पता नहीं केस चलते रहेंगे 10 साल 20 साल केस चलते ही रहेंगे। यही ना होता है, कोई जेल जाता है बस वही केस चलता रहता है, फाइनल कुछ भी नहीं होता। इससे अच्छा भैया यही कर दो, एनकाउंटर ही कर दो, काम खत्म हो। तो बाबा तो करे वो सही? एनकाउंटर तो नहीं, ये नहीं है कि जो करें 100% तो सही नहीं होता है, बट थोड़ा तो सही होता है ना कोई भी चीज़। बाबा तो करे वो सही मानते हैं भैया? बाबा जी को गलत नहीं कर रहे हैं, वो अधर्म नहीं कर रहे हैं। जो दुष्ट लोग हैं, हरामीखोर लोग हैं, बताओ कोई सज्जन व्यक्ति मारा क्या? मुझे बताओ, कोई सज्जन व्यक्ति मारा क्या? तो यही तो कह रहे हैं कि अगर बाबा में हिम्मत है तो अपने जाति के जो माफिया उनका एनकाउंटर करके दिखाए, राजपूत जाति के जो माफिया उनका एनकाउंटर। नाम बताओ ना 1-2 का। अखिलेश यादव बताएंगे। कहाँ बताओ ना, पूछो उनसे, 1-2 का नाम तो बताए भाई। रिंकू था, कुछ लोग हिंदू मुसलमान के एंगल से इसको देख रहे हैं, तो रिंकू को कहीं नहीं मारे क्या? और 61 लोगों की जो माफिया हैं, शराब माफिया है, भू माफिया हैं, पशु तस्कर हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट बन चुकी है 61 लोगों की, आपको पता भी होगा। और उनमें सबसे ऊपर नाम जो है सुधांशु करके कोई है, उसका नाम है सबसे ऊपर। ठीक है, जो भी गलत है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, बख्शा नहीं जाएगा। पहले गाड़ियाँ पलटती थी, फिर बाइक पलटने लगी, अब किसकी बारी है? भैया देखो, मैं तो ये कहता हूँ, धर्म स्थापन करने के लिए ना, गाड़ियाँ, रथ, घोड़े, पहाड़, नदियाँ, जो भी पलटना पड़े वो पलटेंगे, बिल्कुल पलटेंगे। संविधान को भी पलट देंगे भैया। संविधान की देखो, संविधान में जो अमेंडमेंट करने की, सुधार करने की आवश्यकता है, वो किया जाना चाहिए, चाहे वो संविधान में हो, चाहे मेरे में खुद में हो, चाहे सिस्टम में किस चीज़ में हो। और देखो, मैं तो यही कहता हूँ, यदि कमियाँ किस चीज़ में है, उसमें सुधार नहीं कर सकते, तो फिर आप जो है ना, फिर कोई फायदा नहीं। इस्तीफा देंगे? क्यों देंगे इस्तीफा? विपक्ष मांग रहा है इस्तीफा। विपक्ष तो ये भी मांग रहा है कि तुम घर बैठ जाओ, तो तुम चुनाव में मत लड़ो, हम लड़ेंगे। ठीक है ना, दिल्ली में क्या ना एक सिस्टम चलता है कि ना भैया, जब शराब पी लेते हैं ना, बोले गाड़ी भले ही चलानी ना आती हो, बोले गाड़ी। क्या कह रहे हो? क्या मम्मा का चिट्ठी दो, ज्वाइनिंग लेटर, मम्मा का ज्वाइनिंग लेटर दो, जोर से बोलो। मम्मा का ज्वाइनिंग लेटर दो। मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? कौन नहीं दे रहा है? योगी जी।